प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 और 7 की मैथ का बेसलाइन असेसमेंट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हिंदी और इंग्लिश का हमने बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट कर दिया है। वीडियो देखकर आप वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। 2712 2712 को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 8008 और नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है, इसको बड़ा करके लिखना है। तो जो पहला अंक है बच्चों वो 1000 का है, दूसरा सैकड़ा का और तीसरा 2 है वो दहाई का और 7 इकाई का है। तो यहाँ पर 500 और 20 तो दे रखा है, लेकिन 8000 नहीं दे रखा और 7 नहीं दे रखा। आपको लिखो 3289। देखो बच्चों, पहला अंक होता है वो 1000 का होता है, तो 1000 की जगह क्या आ जाएगा 3, और सैकड़ा की जगह 2 आ जाएगा, दहाई की जगह 8 आ जाएगा और इकाई की जगह 9। तो पीछे का अंक इकाई का, फिर से बाद दहाई आता है, फिर सैकड़ा और फिर 1000 आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बच्चों 3500, देखो 78 यहाँ लिखा हुआ है पर यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पर 3005 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 35 आपको लिखना है। जैसे आप 35 लिखोगे तो हो जाएगा 3578, और 7000 को अंकों में इस तरह से लिखते हैं। एक जीरो दी हुई है तो 7 और 2 जीरो आपको लगानी है। अगला प्रश्न है बच्चों, संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में रखना है। तो जो सबसे छोटी रकम है वो आपको पहले लानी है, ठीक है। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आती है, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ 34 है, और उससे बड़ा फिर 348 है, उससे बड़ा 453 है, फिर बच्चों 5929 है, और फिर है बच्चों 7000 वाली रकम, ठीक है। दूसरा है बच्चों 3420, 3000, 4300 में सबसे छोटा ढूंढना है आपको 20, उससे बड़ा यहाँ है 1000, फिर है बच्चों 3000, और फिर है 3400, लास्ट में आएगा 4300, 4003। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके साथ मिलाना है, भिन्न के साथ मिलाना है। तो 1/2। देखो बच्चों ये 4 खाने हैं, ठीक है। तो 4 खाने नीचे लिखो। अब इसमें देखो कलर किए हुए कितने हैं, 1 है, तो ये ऊपर लिखोगे। अब 1/4 कहाँ है, 1/4 नीचे है, तो इस तरह से आपको मिलाना है। अब बच्चों नीचे वाला चित्र देखो, ये 2 भाग हैं कुल, और रंग किया हुआ छायांकित भाग कितना है, 1/2। 1/2 ये रहा, मैच किया हुआ है। हम बच्चों इधर देखिए, इधर भी इसी तरह करने हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बॉक्स भी ज्यादा है और कलर किए भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें टोटल भाग कितने, 1 2 3 4, तो 4 नीचे लिखिए। रंग किए हुए छायांकित भाग कितने हैं, 2। अब काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। अब कितना आ गया हमारा, 1/2। 1/2 बिल्कुल सामने है। और बच्चों ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। और टोटल कितने डब्बे हैं, 8 है, और छायांकित भाग 2 है, इस तरह काट लो। 2 1 कम 2, 4 दूने 8, 1/4 कहाँ है, सामने। तो आपको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके ये चिन्ह दिए हुए बच्चों, उनको उनके आगे उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। तो बच्चों जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ यूं हो जाता है। अगर बड़ी संख्या इधर आ गई तो यूं हो जाएगा, बड़ी संख्या इधर आ गई तो इसका चेहरा यूं हो जाएगा। तो जो ये खुला भाग है, खुला हुआ मुंह है, वो बड़ी संख्या की तरफ जाएगा। ये है बच्चों 8.01, और ये है बच्चों 8.10। तो कौन सा बड़ा हुआ, 8.10 वाला। तो ये जो साइन है वो इस तरफ हो जाएगा। अगला है बच्चों 0.0100, इधर है 0.002। तो जो 0.010 है वो बड़ा है। अगला प्रश्न है बच्चों, गीता के पास 8000 रुपए हैं, 8012 रुपए हैं, उसमें से उसने 812 रुपए खर्च कर दिए। बताइए अब उसके पास कितने शेष बचे। शेष बचे तो घटाओ आएगा। अब गीता के पास रुपए हैं 8012, और उसने खर्च किए कितने, 812। बचा कितना शेष, अब घटाव करिए, घटाव आएगा आपका 7200, ठीक है, 7200। अगला प्रश्न है 9वां, पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को दवा पिलाई गई, और दूसरे चरण में 37,897 बच्चों को दवा पिलाई गई। तो आपको टोटल बताना है दोनों चरणों में कुल आया तो बच्चों जोड़ आता है, ठीक है। कुल बच्चों को दवाई पिलाई, तो प्रथम चरण में दवाई पिलाई 38,502 बच्चों को, द्वितीय चरण में दवाई पिलाई 37,897 को, टोटल बच्चों को दवाई पिलाई 76,399। अगला है बच्चों विस्तारित रूप, 1000, 9 दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए, और उसमें से 1068 हटाइए। तो बच्चों देखो, इकाई का अंक लास्ट में आता है, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ होता है इकाई,
इधर होता है दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हजार। अब देखो आप इकाई ढूंढो, इकाई 4 है तो यहाँ लगा दो, दहाई कहाँ पे है 9, 9 दहाई के नीचे आ जाएगा। सैकड़ा कहाँ पे है बच्चों, लास्ट में 2 और हजार का 1 है। इस तरह से आपकी रकम बन जाएगी 1294 जो हमने बना ली है। अब इसमें से आपको 1068 घटाने हैं, तो 68 घटाएंगे तो बचेगा 226। एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल है। यदि प्रत्येक बंडल में, हर बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं, तो बताइए दुकान में कुल अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी है। तो 102 को आपको 12 से गुना करना है, 12 से गुना करोगे तो आएगा 1224। तो बच्चों गुना कर भी रखा है, देखो हल करने हैं, भाग करना है 312 और 6 का। तो 6 बाहर आएगा, 312 अंदर आएगा, तो भाग करोगे तो 6 5 30 होता है, 1 बचेगा, 1 ऊपर से 2 नीचे ले आएंगे, 12 आ गया। 6 दूने 12 और 12 में से 12 गए तो कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 12 52 आ जाएगा। ठीक है, अब है बच्चों 720 और 9 का भाग करेंगे बच्चों तो आएगा 80। ठीक है, 13वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2000 के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या बतानी है। तो भुजा बच्चों कितनी होगी उसकी, तो इसमें बच्चों भुजाएं 4 होंगी और कोने भी 4 होंगे। पासे डाइस के कुल पृष्ठ यानी फलक और कोने यानी शीर्ष की संख्या बताइए। तो जो डाइस होता है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं और कोने 8 होते हैं। अब बच्चों चांदे की सहायता से आपको कोनों को माप कर लिखना है। तो बच्चों मैं यहाँ डी का यूज नहीं कर सकती, चांदा होता है बच्चों डी, तो आपको यहाँ डी की सहायता से इसको अपनी बुक में नापना है, फिर यहाँ लिखना है कितने डिग्री का है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण में आएगा, वो नापना बच्चों आपको पड़ेगा। ठीक है, अब डी को कहाँ रखोगे, इस लाइन के ऊपर रखोगे, यहाँ बिल्कुल सेंटर आएगा। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि ये कहाँ पर आके रुक रहा है, तो फिर आपको नाप के यहाँ लिखना है। इसी तरह बच्चों इस कोण को भी आपको चांदे की सहायता से नापना है, क्योंकि हम यहाँ डी यूज चांदा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 15वें में बच्चों सेम है, आपको स्केल की सहायता से लंबाई नापनी है। तो स्केल की सहायता से लंबाई नाप कर आपको यहाँ लिखनी है, क्योंकि हम यहाँ ना तो स्केल यूज कर सकते हैं और ना ही हम चांदा डी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क है, खुद ही करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8.5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10 का कनेक्शन होता है। ठीक है, अब तो 8.5 सेंटीमीटर में 85 मिलीमीटर होते हैं। 2000 ग्राम में बच्चों 2 किलोग्राम होंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 में 2000 होंगे। 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 2500 मिलीलीटर होते हैं। अगला बच्चों 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 180 मिनट। अब बच्चों 17वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है बच्चों कि जितने भी ये सेंटीमीटर दे रखे हैं इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, सबको जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 30। गिन लीजिए 5 10 15 20 25 और 30, तो कितने सेमी हो गया, 30। इसी तरह बच्चों इधर का भी आपको नापना है, ये पंचभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 और 6 11 होते हैं, 11 और 3 14 हो गए बच्चों, 14 और 3 17, 17 और 6 23, तो यहाँ पर आएगा 23 सेमी। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये बच्चों आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब आपको लंबाई और 3 और 5 का गुना करना है, तो आ जाएगा 15 सेमी। ये बच्चों वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। तो 7 को 7 से गुना करने के पर आएगा 49। 19वां प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर है 8 पंजे 40, पहचान दी हुई है, तो इधर भी क्या करना है, 8 को 3 से गुना करना है, 8 3 24 आ जाएगा। अब 24 और 40 का गुना करना है, 24 और 40 का गुना करने पर आपका आ जाएगा बच्चों 960 लिखा हुआ है। इसी तरह बच्चों ये देखिए, ये ऊपर से शुरू हो रहा था, ये नीचे से हो रहा। ठीक है, अब 4 तिये 12 होता है बच्चों, 1 एकम 1। अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12। 20वां प्रश्न है बच्चों, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या
नीचे तालिका में दी गई है, तो बच्चों दिन है कि किस दिन कितने चालान कटे। ठीक है, अब सोमवार को 10 चालान कटे, मंगलवार को 8, बुधवार को 12, गुरुवार को 7। तो आपको इसको दंड आरेख में दिखाना है, जो ग्राफ पेपर आता है आपका उस ग्राफ पेपर पर दिखाना है। ठीक है, नीचे सोमवार, मंगलवार, बुधवार भी लिखे, इधर चालानों की संख्या भी लिखी हुई है। तो सोमवार में 10 चालान कटे, तो आपको आना है बच्चों सोमवार यहाँ पर। ठीक है, और बिल्कुल 10 पर देखिए 10 के सामने आना है, और इधर सोमवार के सामने आना है। तो अब क्या करना है आपको, एक बॉक्स बनाना है। मैं स्केल का यूज नहीं कर सकती बच्चों, मैं आपको आइडिया से बता रही हूँ, और आप जब लिख करोगे तो स्केल का यूज करना। तो आपकी लाइन्स है बिल्कुल सीधी आएंगी और सुंदर सा एक बॉक्स बन जाएगा। फिर आप उसको पेंसिल से कलर कर दीजिएगा। अब बच्चों मंगलवार को कटे 8, तो अब यहाँ देखो 8 ये रहा। अब 8 के बिल्कुल सीध में आ जाइए और मंगलवार के सीध में आ जाइए। आपको इस तरह से फिर यहाँ एक बॉक्स बनाना है, फिर इसको पेंसिल से कलर कर दीजिए। बुधवार को बच्चों 12, तो 12 थोड़ा ऊपर है 10 के, तो हम बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे 12 की सीध में। यहाँ आपको आना है 12 की सीध में। ठीक है, ये रहा। फिर आपको नीचे यहाँ ले जाना है, लाइन बिल्कुल नीचे मिलाना है, और फिर इधर से नीचे मिलाना है और यहाँ मिलाना है। फिर आप इसको पेंसिल से कलर कीजिए। अब गुरुवार को 7 है, तो देखिए बच्चों 7 यहाँ है नहीं। ठीक है ना, 6 और 8 है, तो 8 और 6 के बीच का जो ये आएगा ना, ये 7 पे आएगा। बिल्कुल सीध वाली लाइन का आ गई 7 की, तो यहाँ 2-2 का गैप दिया हुआ है। आपको कहाँ आना है, यहाँ ऊपर नहीं जाना। 6 और 7 के बीच में जब आप ग्राफ पेपर देखोगे तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि लाइन लगी होती है, एक हिस्सा 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें यहाँ मिलाना है 7 तक, 6 और 8 के बीच में। इस तरह से ग्राफ पेपर आपको बनाना है। उसी के साथ आपका जो आज का मैथ का असेसमेंट था बच्चों, वो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।